दिल्ली की एक पॉश कॉलोनी, हाई क्लास सिक्योरिटी, सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक्स और योगा की चहल पहल के बीच हत्या की एक वारदात ने दस्तक दी। एक स्कूल में बतौर टीचर काम करने वाली एक महिला को उसके ही घर में मौत के घाट उतार दिया गया। लेकिन आखिर क्यों? क्या थी इस निर्मम हत्या की वजह और किसने अंजाम दिया इस संगीन अपराध को? आ जाओ, बड़े दिनों बाद आए हो तुसी। अरे दरवाजा तो खुला ही हुआ है। कमाल है। आओ जी, आओ तुसी आओ। और जी वैसे तो हमेशा बंद ही होता है, लेकिन आज उसने जानबूझ के खुला रखा होगा ताकि मैं बेल ना बजाऊं और उसे मेरी ये शक्ल ना देखनी पड़े। बड़े मजाक करते हो आप। रख दो, बैठ रख दो। बैठ जाओ तुसी। एक तो तुसी भी ना बहुत दिन बाद आते हो। हाँ जी। ओ गुलाबो किथे है? देख कौन आया है। लगता है अभी तक नाराज है, मैं जरा थोड़ा देख के आता हूं। लग रहा पानी निकल रहा है। रोहिणी, रोहिणी, रोहिणी। हवलदार, अच्छी तरह तलाशी लो। जी सर। मिस्टर दक्ष, किसी को कोई शक या किसी से कोई दुश्मनी? सर, फिलहाल जो हालात हैं उसको देखकर तो लग रहा है कि एक्सीडेंट का केस है। रोहिणी की मौत बाथरूम में पैर फिसलने से हुई। बाकी पोस्टमार्टम और फोरेंसिक रिपोर्ट के बाद ही सच्चाई पता चलेगी सर। हवलदार सर। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। जी सर। और शर्मा, पूरे घर से फिंगरप्रिंट के निशान लो। जी सर। ओम दौः शांतिरांतरिक्ष गुंग शांति पृथ्वी शांतिरापः शांति रोगधया शांति वनस्पति। सना को खबर नहीं की आपने? की तो है, लेकिन तुम्हें तो पता है ओधा जो गुस्सा। जी अब किससे गुस्सा, वो तो चली गई। मैं कह रही हूँ तेरा मेरा रिश्ता खत्म, मर गई मैं तुम्हारे लिए। आना मत, मर भी जाऊं तो भी मत आना। दस मिनट लेट हो गए। कुछ देर पहले बात भी की। हम लोग घर पहुंचने वाले थे, उससे पहले ही सब खत्म हो गया। चली गई वो, लेकिन तेरी आंख से एक आंसू नहीं आया। और ऐसी भी क्या नाराजगी हो? हौसला रख रोहिणी की माँ, हौसला रख। अरे इसी की हाय लग गई है उसे। रोहिणी की मौत ने सबको सदमे में डाल दिया था। पूरा घर गमगीन था। लेकिन अगर रोहिणी की मौत से किसी को फर्क नहीं पड़ा था तो वो थी उसकी अपनी सगी छोटी बहन सना। सना देहरादून में पढ़ती थी और देहरादून दिल्ली से ज्यादा दूर नहीं है। लेकिन फिर भी सना 4 दिन बाद दिल्ली पहुंची। क्यों? आखिर एक बहन को अपनी सगी बहन से इतनी नफरत क्यों थी? क्यों एक माँ ने यह तक कह दिया कि उसकी एक बेटी की मौत दूसरी बेटी की हाय लगने से हुई है?
अरे तू रो रही है? ओए होए होए, इतना बड़ा ड्रामा मेरी शना का। पगली, ससुराल जा रही हूँ तब इतना रो रही है, और कहीं मर वर गई तो? ना दीदी ना, भगवान ना करे कि कभी ऐसा हो। ऐसी बातें मजाक में भी नहीं करते। हट पगली, तू तो सीरियस ही हो जाती है। चल झप्पी दे। सना प्लीज मुझसे बात कर। देख आई एम सॉरी, लेकिन मैंने जो भी किया वो जरूरी था। प्लीज मुझसे बात कर। आई नो तू मुझसे नाराज है, लेकिन मुझे तुझसे बात करनी है, बहुत जरूरी बात। प्लीज एक बार बात कर ले, चाहे तो फिर कभी मत करना। सना इतनी भी क्या नाराजगी, प्लीज मुझसे बात कर, कॉल कर मुझे। मेरी बात सिर्फ तू समझ सकती है, मम्मी पापा कभी नहीं समझ पाएंगे। मेरी जान को खतरा है, और मुझे डर है कि वो मुझे मार देगा। मेरी बात सिर्फ तू समझ सकती है, मम्मी पापा कभी नहीं समझ पाएंगे। मेरी जान को खतरा है, और मुझे डर है कि वो मुझे मार देगा। मेरी रोहिणी। रब की मर्जी है कि उसने रोनी पुत्र को हमसे छीन लिया है। नहीं डैडी, दीदी की मौत एक्सीडेंट से नहीं हुई है, उनका मर्डर हुआ है। क्या कह रही है पुत्र? हाँ मम्मी, उनका मर्डर हुआ है। मेरी बात सिर्फ तू समझ सकती है, मम्मी पापा कभी नहीं समझ पाएंगे। मेरी जान को खतरा है, और मुझे डर है कि वो मुझे मार देगा। उसके ससुराल में कोई मनमुटाव था क्या? उसका पति उसे बहुत प्यार करता था, बहुत सुखी थी मेरी बेटी। सुखी कहाँ थी दीदी पापा? अगर उस दिन आप लोगों ने उनकी बात सुनी होती तो आज शायद दीदी जिंदा होती। किस दिन? अरे इंस्पेक्टर साहब, कुछ नहीं, वो मेरी बच्ची। एक मिनट। हाँ जी, तुझसे दसो, किस दिन की बात कर रहे हैं आप? कत्ल के एक दिन पहले दीदी घर आई थी। वो बहुत टेंस थी, उनकी शादी को सिर्फ 4 महीने हुए थे, और वो इतना बदल गई थी। नहीं पापा जी, मैंने बस कसम खा ली है, मैंने उस घर में वापस जाना ही नहीं है। मैं दक्ष के साथ नहीं रह सकती। ना पुत्र ना, भला ये भी कोई बात हुई? अरे कोई इस तरह अपनी ससुराल छोड़कर घर आ जाता है? छोटे मोटे झगड़े किस पति पत्नी में नहीं होते? और दक्ष में प्रॉब्लम ही क्या है? अच्छा खासा कमाता है, हम सबकी इज्जत करता है, समझाओ उसे। रिलैक्स दीदी, मैं हूं ना आपके पास। ये लो कॉफी पियो, लो पियो ना। मैं हूं ना, मैं चलूंगी आपके साथ। 1 मिनट में जीजा जी को ठीक कर दूंगी। ऐसे जादू की छड़ी घुमाऊंगी कि जीजा जी सीधे आपके कदमों पर। When Sana is near, no fear. तेरी ना जीजा जी, रुकना नहीं, और 10। क्या बात कर रही है यार, 52 हो गए, टांगे दुख रही है मेरी, फिर भी तेरी दीदी मान नहीं रही है। देख, अच्छा एक काम करो, मुर्गा बन जाओ। मुर्गा बन जाओ? चलो ठीक है, इसके खातिर मुर्गा भी बन जाते हैं भाई। लेकिन एक बात है, फ्राई करके खा मत लियो। दीदी अब तो हंस दो। ओ देखो हंसदी मुर्गी। ओ यार कूर क्यों रही है? अब देख, मुर्गे की वोटी तो मुर्गी हुई ना, है कि नहीं? ओ यार सना, लगता नहीं है ऐसे मानेगी यार ये। मेरे पास ना एक और आइडिया है, मैं अभी आता हूँ। दीदी हंस दो ना थोड़ा सा, देखा नहीं जीजा जी कितनी कोशिश कर रहे हैं। सुनियो, अपनी आंखें बंद कर लो, करो ना यार। सना मुझसे तो नहीं मानेगी, तू ही बोल देना यार प्लीज। दीदी बंद करो ना आंखें, प्लीज प्लीज प्लीज। कर ली? कर दी। वाओ दीदी, यू आर सो लकी। जीजा जी आपसे कितना प्यार करते हैं, और एक आप है कि वही तो समझती नहीं है यार। अब बता पसंद आया कि नहीं? मैं चाय बना कर लाती हूँ। ओ यार अब तो मान जा।
देखा तूने, हमेशा ऐसी सड़ी रहती है। पूरा जहां लाके इसके कदमों में रख दूं ना, तब भी सड़ी की सड़ी रहेगी। छोड़ो ना जीजू ये सब। आप एक काम करो, आप एक अच्छा सा लड़का मेरे लिए ढूंढ दो, बिल्कुल आपके जैसा। लेकिन यार फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि तू रह जाएगी कुंवारी। क्योंकि मुझे बनाने के बाद भगवान ने साचा तोड़ दिया, इसलिए मेरे जैसे लड़के बनना भी बंद हो गए। वैसे एक आइडिया है। क्या? तो हम में क्या खराबी है, हमें अपनी सेवा में रख लो। एकदम परफेक्ट पैकेज है जी। माइलेज सॉलिड, इजी टू हैंडल और मेंटेनेंस फ्री। नॉट अ बैड आइडिया। क्या हो रहा है ये? क्या हो रहा है? क्यों है? हाथ हटा के बात करो। कम ऑन दीदी, इसमें जीजू। तू ना 2 कदम दूर रह के इनसे बात क्या कर। ओए, ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही है? तेरी तबीयत तो ठीक है? तुम तो चाहते ही हो कि मेरी तबीयत खराब हो जाए, मैं मर जाऊं, खुश हो जाओ तुम। दीदी आप ये सब क्या बोल रही हो? जीजू ऐसा क्यों चाहेंगे? तू चुप कर, तेरा बीच में बोलना जरूरी नहीं होता हर वक्त। दीदी मैं यहाँ पे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करवानी सॉल्व प्रॉब्लम तुझसे, किसी से भी नहीं करवानी, मैं खुद कर लूंगी। अरे पर लेकिन दीदी तू जा यहाँ से, बस तू जा। देखो दीदी, चल यहाँ से। ओ यार, ओ सुन, क्या कर रही है तू? देख बहुत हो गया है तेरा। मैं भी ये कह रही हूँ कि बहुत हो गया दक्ष। सना एक मिनट, तू कहीं नहीं जाएगी इस कार से। इस कार से तू कहीं नहीं जाएगी, ये मेरा कार है। और अगर इसने तुझे कार से निकालने की कोशिश भी की ना, तू देख मैं इसका क्या करता हूँ। क्या करता हूँ? क्या कर लोगे? क्या कर लोगे? मारोगे मुझे? मार लो। ओ यार क्या कर क्या रही है तू? दीदी एक मिनट, स्टॉप इट। आप लोग मेरी वजह से लड़ाई मत करिए। दीदी मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। मुझे लगा कि जीजा जी में प्रॉब्लम है, लेकिन आप भी पागल हो चुकी। आज के बाद मैं इस घर में कभी नहीं आऊंगी। आप मुझे कितना भी कोशिश करके बुलाओगी ना, तब भी नहीं आऊंगी। आज से आपका और मेरा रिश्ता खत्म। मर गई मैं आपके लिए। हाँ तो मैं भी तो ये कह रही हूँ, मत आना। अपना बैग पकड़ और यहाँ से निकलती बन। तेरा मेरा रिश्ता खत्म है सच में। हाँ, बैग पकड़ और निकलती बन यहाँ से। आना मत, मर भी जाऊं तो भी मत आना। सना मेरी गाल सुनी यार। सना, तुम ना मेरी बहन से दूर रहा करो, समझे? यार तू कैसी बातें कर रही है? ओ सुन रोहिणी, मेरी बात सिर्फ तू समझ सकती है, मम्मी पापा कभी नहीं समझ पाएंगे। सना, मेरी जान को खतरा है। इंस्पेक्टर साहब, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मेरी दीदी की जान को खतरा था। खतरा? किससे? तुम्हारे घर में तुम्हारे अलावा और कौन था? तू क्रेजी तो नहीं है? तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? इंस्पेक्टर साहब पागल हो गई है, कुछ भी बोल रही है। एक मिनट, मैं पागल नहीं हुई हूँ, ठीक है? अगर ऐसा नहीं है तो दीदी ने आपको क्यों नहीं बताया? वो मुझे फोन करके क्यों बताना चाहती थी? ओ यार तुझे पता तो है वो कैसे एक्ट करती थी यार। इंस्पेक्टर साहब ऐसे 1 मिनट में उसका गुस्सा हाई हो जाता था और 1 मिनट में उसका गुस्सा ठंडा हो जाता था। और जब उसे गुस्सा आता था ना इंस्पेक्टर साहब, मरने मारने की बातें करती थी वो। और इसने तो यार तूने देखा तो है, बताना इंस्पेक्टर साहब को। हाँ इंस्पेक्टर साहब, मैंने देखा है। वो सब इनकी हरकतों की वजह से। इंस्पेक्टर साहब, ये जो लास्ट मैसेज ये साफ साफ दिखा रहा है कि मेरी दीदी की जान को खतरा था, वो भी इनसे। और यार 1 मिनट होल्ड कर तू। बड़ी रिकॉर्डिंग सुना रही है ना तू? अभी तक तो मैं इसी इंप्रेशन में था कि मेरी पत्नी की मौत पांव फिसलने से हुई है, वो एक एक्सीडेंट था। 1 मिनट तू होल्ड कर, मैं सुनाना तेनू। इंस्पेक्टर साहब ये सुनो आप, और तू भी सुन ध्यान नाल। दक्ष, आज हम पिक्चर देखने जाएंगे और खाना भी बाहर खाएंगे, तो प्लीज जल्दी आ जाना। हाँ? ओ डार्लिंग जी, अभी बहुत सारा काम है। वो सब मुझे नहीं पता, कोई बहाना नहीं सुनूंगी मैं। पता है, आज मैंने तुम्हारी फेवरेट ड्रेस पहनी है। आई लव यू। और अगर तुम जल्दी नहीं आए ना, तो सच में कह रही हूँ मैं नाराज हो जाऊँ। सुन बोलना हो ना। इंस्पेक्टर साहब ऐसे कई सारी रिकॉर्डिंग है मेरे पास, मैं सुनाऊं आपको? आप बताओ कौन सी रिकॉर्डिंग पे आप भरोसा करोगे? और अब तो ये बात मेरे लिए और भी इंपॉर्टेंट हो गई है, क्योंकि मुझे पता चल गया है कि मेरी पत्नी का एक्सीडेंट नहीं हुआ, उसका मर्डर हुआ। इंस्पेक्टर साहब, मर्डर।
और अभी हमें मिलके उसके कातिल को ढूंढना चाहिए। ये नहीं कि मैं मिल गया, मुझ पे इल्जाम लगा दिया, जेल में डाल दिया। और जी मैं हस्बैंड हूं उसका। गल करते हो तुसी? मुझे तो इस पे शक है। मैं तो इस पे इल्जाम लगा सकता हूँ कि जैसे ही उससे रूठ के गई थी और उसकी मौत पे भी नहीं आई है। पूछ लो। बैठ जाओ जी, बैठिए आप। बोलती पई है। बैठिए वहां पे, बैठिए आप लोग, बैठ जाइए। कुछ भी ना बोल। नमस्ते सर, ये रही फॉरेंसिक रिपोर्ट। हमने सर वहां आए हुए सारे लोगों के फिंगरप्रिंट्स के निशान ले लिए, पर सर दरवाजे पर मिसेस खुराना और दक्ष के अलावा किसी तीसरे व्यक्ति के भी उंगलियों के निशान थे, जो किसी से मैच ही नहीं होते सर। वो है सना के निशान। 100% चेक कर लो। I'm sorry सर, हमें आपके उंगलियों के निशान लेने पड़े। हाउ कैन यू डू दिस इंस्पेक्टर साहब? वो मेरी बहन थी। शी वाज माय सिस्टर। आप इनकी बातों में आ रहे हैं। एक कड़ी गल हुई। तू मुझ पे इल्जाम लगा सकती है, मैं तुझ पे इल्जाम नहीं लगा सकता। कमाल है। और इंस्पेक्टर साहब ये सब जानते हैं कि जिस वक्त मेरी पत्नी का मर्डर हुआ ना, उस वक्त मैं जॉगिंग के लिए गया था और चाय बनाने के लिए कहा था मैंने उसको। इंस्पेक्टर साहब, मैंने मिसेस खुराना से उसकी बात भी कराई थी। आप चेक कर लो। ये भी तो हो सकता है कि आपने मेरी दीदी का मर्डर करने के लिए किसी तीसरे आदमी को सुपारी दी हो। एला, नवा चैप्टर शुरू कर देता। इंस्पेक्टर साहब, आप इसकी उंगलियों के निशान ना ले ही लो। हेलो Sure. हेलो, ये तुम डिसाइड नहीं करोगे, ठीक है? तो मैं बोल रहा हूँ इनसे। ऑपरेट कीजिए, हमें उंगली को निशान लेने ही होगा। अरे अब तक तो शक की सुई दक्ष की ओर ही थी, और होती भी क्यों ना। ऐसे केसेस में अक्सर पहला शक सीधे सीधे ससुराल वालों या फिर पति पर जाता है। मकसद साफ होता है, या तो बीवी से छुटकारा या फिर दहेज की मांग। इसी बुनियाद पर रोहिणी के फोन कॉल्स के जरिए सना यह साबित करने की कोशिश कर रही थी कि उसकी बहन का कातिल और कोई नहीं, उसका अपना पति दक्ष ही था। फिर फॉरेंसिक रिपोर्ट आई, और फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक जिस वक्त दक्ष मॉर्निंग वॉक के लिए बाहर गया हुआ था, उस वक्त घर में कोई तीसरा शख्स भी मौजूद था। कौन था यह तीसरा शख्स? पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक रोहिणी की मौत करीब 6 और 6:30 के बीच हुई, और मिसेस खुराना के बयान के मुताबिक दक्ष उस वक्त उनके साथ था और उन्होंने उनसे बात भी की। इससे एक बात तो जाहिर होती है कि दक्ष ने अपनी बीवी को नहीं मारा। लेकिन सर, किसी से खून करवाया भी तो जा सकता है। हाँ, ये भी हो सकता है। नमस्ते सर। हाँ मिस्टर, ये रही फॉरेंसिक रिपोर्ट। प्लीज सिट। थैंक यू सर। जी मिस्टर, सर, सना की उंगलियों के निशान और वो निशान आपस में मैच नहीं करते, और ना ही उसके जान पहचान वालों। मुझे लगता है सर, ये काम बाहर के आदमी का ही। पाठक, मुझे लगता है कि हमें दक्ष के घर की तलाशी एक बार फिर से लेनी चाहिए। आइए इंस्पेक्टर साहब। हवलदार सर। पूरे घर की अच्छी से तलाशी लो। जी सर। एक एक कोना छान मारो। जी सर। शर्मा जी, आप अंदर जाइए। तुम भी अंदर जाओ। इंस्पेक्टर साहब, वहाँ पे कुछ है। एक मिनट मिस्टर शर्मा। जी सर। देखिए, सोफे के पीछे कुछ है। आई लव यू रोहिणी। सर, ये कोई लेटर पैड है सर। आई लव यू रोहिणी। वेट। रोहिणी का किसी के साथ अफेयर था? ना जी ना, मैनू तो नहीं लगता। ये तो मेरे वास्ते भी सरप्राइज दी गल है। सना, तेनू कुछ पता है? नहीं इंस्पेक्टर साहब, मेरी दीदी ऐसी नहीं थी। वो कोई बात नहीं, वो हम पता कर लेंगे। पाठक सर। हमें उस दिन की सुबह की सीसीटीवी फुटेज चेक करनी पड़ेगी। ओके सर। लो रिमांड लो। स्टॉप, थोड़ा जूम करो इसको। ये लड़का कौन है? ये तो पैम है। कौन है? मुझे वो रोहिणी का स्टूडेंट है, ट्यूशन पढ़ने आता। लेकिन ये इतनी सवेरे सवेरे इधर क्या कर रहा है? इंस्पेक्टर साहब,
तुम जानते हो उसे कहाँ रहता है? आहो जी जानता हूँ मैं। बार बार मना करते थे इन सब चीजों में मत पड़, पर नहीं, इश्क का भूत सवार था। आई लव यू रोहिणी। तू अपनी टेटे बंद करेगी? यहाँ टेंशन हो रही है। वो लेटर मिस के कर रह गया है और वो पुलिस पहुंच चुकी होगी। कहीं वो लेटर पुलिस के हाथ आ गया तो? अब तक तो वो लेटर पुलिस को मिल भी गया होगा। देखना कौन है। अच्छा सच सच बताना कि हुआ क्या था। हमारे बार बार मनाने के बावजूद भी वो नहीं माना सर। If an equation 2x plus 5 is equal to 0 is given, it is an algebraic equation, and x is equal to 5 by 2 is its solution. Similarly, Pam, pay attention. Yes, ma'am. Similarly, if an equation 2x plus 3y is equal to 6, and number of solutions are infinite. Pam, pay attention, please. अभी तुम ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन को कॉपी करो अपनी किताब में। मैं अभी आई। हाँ अबे प्यार किया तो डरना क्या, आज बोली डालता हूँ। पैम, यस मैम। क्या रखा है इसमें तुमने? क्या है ये? ये क्या है? आई लव यू। कई दिनों से तुम्हारी हरकतें देख रही हूँ और ये सोच कर अवॉइड कर रही हूँ कि बच्चा सुधर जाएगा, लेकिन तुम सोच रही थी पढ़ लिख कर अच्छे इंसान बन जाओगे। अब ये लेटर तुम्हारे पापा के पास जाएगा। अपने पापा को कल बुला कर लाना तुम, समझे? संभालो अपने आप को दक्ष, संभालो अपने आप को। इंस्पेक्टर छोटो, मेरी रोहिणी को मारा, इसको छट्टा मारी। आप परेशान मत होइए, आपकी बीवी के कातिल को सख्त से सख्त सजा मिलेगी। मैंने कुछ नहीं किया। आज के युग में तेजी से बदलती टेक्नोलॉजी बेशक हमारे जीवन को सुखद बना रही है, लेकिन इस सिक्के का दूसरा पहलू भी है। कहीं ना कहीं बचपन और मासूमियत प्रभावित हो रहे हैं। ये मोबाइल्स और इंटरनेट बेशक हमें दुनिया से जोड़ते हैं, लेकिन इनके जरिए बच्चे एक ऐसी दुनिया में पहुंच जाते हैं जहां वो समय से पहले ही सब कुछ पा लेना चाहते हैं, और कई बार उनकी ये चाह सारी सीमाएं लांघ जाती है। कुछ ऐसा ही हुआ पैम के साथ। 12वीं क्लास में साइंस का स्टूडेंट। जिस उम्र में पैम को अपनी पढ़ाई और आगे के करियर पर ध्यान देना चाहिए था, उस उम्र में वो टीचर और स्टूडेंट के बीच के रिश्ते की मर्यादा को तोड़ रहा था। लेकिन क्या ये भटका हुआ नौजवान पैम ही रोहिणी का कातिल था? ये सवाल इसलिए भी और अहम हो जाता है क्योंकि पैम बार बार यही कह रहा था कि उसने ये कत्ल नहीं किया है। सच सच बता, तू रोहिणी के घर क्यों गया था? सर वो तो मैं और खुला है। बैग सर, मैं तो सर वो लेटर लेने गया था। मुझे नहीं पता था कि वहां में मिस की लाश है सर। सच कह रहा हूं सर। आपको क्या लगता है सर? पाठक मैं समझाता हूं। सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक ठीक 5:45 पर दक्ष अपनी सोसाइटी से बाहर जाता है और ठीक
3 मिनट बाद, यानी कि 5:48 पर पैम सोसाइटी में अंदर आता है और रोहिणी के घर की तरफ जाता है। तो मेरे हिसाब से पैम को रोहिणी के घर जाते जाते करीब 5 से 7 मिनट लगे होंगे। तो ठीक 5:55 पर पैम रोहिणी के घर पहुंचता है और वहां पर देखता है कि रोहिणी की मौत हो चुकी है। और दक्ष के बयान के मुताबिक जब दक्ष घर से बाहर निकला तो रोहिणी जिंदा थी। तो यह मौत सिर्फ 6 मिनट में हुई, और वो भी इस तरह। सर लौंडा झूठ बोल रहा है। जवानी का जोश है, टीचर से मोहब्बत कर बैठा, जब रिजेक्शन मिला तो टीचर का मर्डर कर दिया। पाठक, अगर लौंडा सच बोल रहा है तो फिर तो सर एक ही पॉसिबिलिटी है, रोहिणी नहाने गई होगी और उसका पांव फिसल गया हो और उसका सर नल से टकरा गया, वहीं उसकी मौत हो गई। 1 मिनट के बाद जब पैम अंदर आया तब तक रोहिणी मर चुकी थी। फिर तो सर ये एक्सीडेंट का केस बनता है। नहीं पाठक, मिसेस खुराना के बयान के मुताबिक दक्ष ने रोहिणी को फोन किया और मिसेस खुराना की रोहिणी से बात करवाई। ये बात करीब 6:30 बजे की। तो फिर क्या मिसेस खुराना ने रोहिणी की लाश पे बात की? एक्सक्यूज मी सर। सर रोहिणी का जो फोन पानी में गिर गया था उसका सारा डाटा रिकवर कर लिया है मैंने। कत्ल की सुबह दक्ष ने रोहिणी को कोई फोन ही नहीं किया, बल्कि सर 5:32 पे रोहिणी ने सना को आखिरी बार कॉल किया था, जिसका वॉइस मैसेज हम सबने सुना है सर। आपका कोरियर। कौन है? कोरियर वाला है। कोरियर वाला? हमारी पॉलिसी। अरे ये तो रोहिणी की पॉलिसी है। रोहिणी? हाँ, और उसमें नॉमिनी मुझे बनाया है, राजेश मल्होत्रा। नॉमिनी में मेरा नाम राजेश मल्होत्रा। समझ में नहीं आ रहा रोहिणी ने ऐसा क्यों किया। क्या हुआ डैडी? तो देखो ना, मेरे लाख मना करने के बावजूद रोहिणी ने अपनी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का नॉमिनी मुझे बना दिया। कौन सी पॉलिसी? पापा जी आप ऐसा क्यों करते हो? कभी अपनी एफडी तुड़वाकर, कभी इन्वेस्टमेंट को एनकैश करवाकर आप हमेशा हमारी पैसों से मदद करते रहते हो। और अब ये इंश्योरेंस क्यों करवाई है आपने मेरे नाम पे? क्या तेरा मेरा लगा रखा है? अरे पुत्र, जो मेरा है वो तेरा ही तो है। अरे हम लोग अब बूढ़े हो चुके हैं, जब तक रब की मर्जी है तब तक हम हैं। हमारे बाद इन पैसों का क्या होगा? इसीलिए देहरादून की जो प्रॉपर्टी थी वो उसे हमने बेच दी, और उससे जो पैसे मिले उससे हमने दोनों बहनों के नाम 2-2 करोड़ की पॉलिसी ले ली। इसमें क्या बुरा किया? अरे बुरे वक्त पे यही पैसे काम आएंगे ना। पापा जी आपने इस पॉलिसी का नॉमिनी दक्ष को क्यों बनाया? खुद कोई बना सकते थे ना। अरे आप नहीं जानते हो कि वो कैसे। रोनी, हर वक्त पति की बुराई अच्छी नहीं लगती। अरे दक्ष कितना अच्छा लड़का है, कुछ थोड़ा सा उससे एडजस्ट करना सीखो। लेकिन ये पॉलिसी तो दीदी की। जी इंस्पेक्टर साहब। कमाल है यार, इतने दिन तक कमरा सील्ड था, अब खुला है तो पॉलिसी गायब है। वो पॉलिसी मेरे पास है। ओ सना, हाँ भैया, पॉलिसी तेरे पास है। मैं कब से ढूंढ रहा हूँ यार। मतलब पॉलिसी नहीं चाहिए मुझे, है अपना यार। सरकार के पास पड़ा रहेगा क्या फायदा है? अपने काम आ जाए, ला दे। भाई गॉड, इतने बड़े लोगे तुम दक्ष, मैं ये सोच भी नहीं सकती थी। सिर्फ एक पॉलिसी के लिए तुमने मेरी दीदी का खून कर दिया। बकवास बंद कर, चल पॉलिसी दे। नहीं, अब जब मेरी दीदी ही नहीं रही तो मैं इस पॉलिसी को भी फाड़ दूंगी। बड़ी सियानी है, समझ गई? हाँ,
हाँ, मैंने तेरी बहन को मारा है, पॉलिसी के लिए, पैसों के लिए। अब तुझे भी मार दूंगा। जी मैं क्या बताऊं जी आपको। मैं जी वो बैटिंग शैटिंग के चक्कर में पै गया था जी। 70-80 लाख रुपए का कर्जा हो गया था जी मुझ पर। और बुकीज लोग होते हैं ना जी, वो मेरे को जान से मारने की धमकी दे रहे थे जी। मैं बहुत डर गया था। ओ यार, आउट हो गया। ओ हार जाएंगे हम लोग यार। ये भी इसी टाइम फोन कर रहे हैं। हेलो। ओ हाँ यार, हाँ, और दे दूंगा तेरे पैसे में यार। 5 लाख रुपए कोई छोटी रकम थोड़ी होती है। मेरा मतलब वो नहीं था यार। मैं करता हूँ, मैं जल्दी करता हूँ। देखो, तुम पहले भी मेरे गहने बेच चुके हो। ये मेरी माँ के दिए हुए गहने मैं तुम्हें लेने नहीं दूंगी। यार तेरी पति की जान के अगेन गहनों की क्या कीमत है? चल जाने दे मुझे। मैं नहीं लेने दूंगी। मैंने कहा ना, हट। मैं समझ नहीं आया क्या करूं। तो मैं रोहिणी को जी अक्सर उसके घर उसके पापा से पैसे लेने भेजता था जी। वो लेके भी आती थी जी। मैं उसी से अपने कर्जे चुका लेता था जी। और एक टाइम ऐसा आया कि उसने पैसे लाने बंद कर दिए। तो मैंने वो पॉलिसी के लालच में। क्या है? डिवोर्स पेपर, इन्हें साइन कर दो। बस बहुत हो गया दक्ष। तुमने जब भी मुझसे पैसे मांगे हैं ना, मैंने तुम्हें बिना पूछे दिए। मैं ना तुम्हारी पैसों की डिमांड, बैटिंग, गैम्बलिंग, इन सब के लिए पैसे दे ही नहीं सकती। और शादी से पहले क्या कहा था तुमने? तुम्हारी लेदर की फैक्ट्री है। हाँ, झूठ कहा था ना सब कुछ। झूठ। अरे तू तो एक जुआरी है, जुआरी। हाँ हूँ मैं जुआरी। वो दिन भूल गई जब 6 महीने तुझे कनाडा, बैंकॉक, मलेशिया, सिंगापुर तेरे को घुमाने ले गया मैं। 5 स्टार में डिनर। वो पैसा कहाँ से आता था? तेरे बाप ने दिए। हाँ, तो मैंने कहा था क्या मुझ पे पैसे लौटाओ? तेरा कसम हूं मैं, तेरा पालतू जानवर नहीं मैं, कि जब डिवोर्स मांगेगी दे दूंगा, समझी? और तेरे बाप ने जो इतनी बड़ी प्रॉपर्टी बेची है उसका क्या? कायदे से तीसरा हकदार हूं मैं। पर नहीं, तेरे नाम की पॉलिसी निकलवा दी बुड्ढे ने। हाँ, बनवाई है, पर नॉमिनी तो तुमको बनाया ना। हाँ यार, मैं तो भूल गया यार। नॉमिनी तो मैं हूं। मेरी गलती हुई। सर, दीदी उस दिन घर आई थी। वो कुछ बताना चाहती थी। मैं दक्ष के साथ नहीं रह सकती। लेकिन मम्मी पापा की आंखों पर अपने दामाद के प्यार का काला चश्मा चढ़ा हुआ था। समझाई से। इसे दीदी के नाम की पॉलिसी मिल गई थी, इसीलिए इसने दीदी को मार दिया। लेकिन ये नहीं जानता था कि दीदी ने पॉलिसी में नॉमिनी का नाम ही बदल दिया था। मगर सना, ऐसे कैसा हो सकता है? जिस वक्त रोहिणी का मर्डर हुआ था उस वक्त दक्ष मेरे साथ थे पार्क में, और इन्होंने मुझसे फोन पे बात भी करवाई थी उनकी। 1 मिनट। और तुम ना मुझसे बात ना ही करो तो ही अच्छा है। अब मैं ना तुम्हारी लप्पो में आने वाली नहीं। अच्छे से जानती हूँ तुम्हें और तुम्हारे प्यार को। मैं समझ गई। हाय रब्बा, ये तो रोहिणी की आवाज है। और उस दिन भी पार्क में यही सब बातें कर रहे थे। जी हाँ, ये रोहिणी की आवाज है, लेकिन ये आवाज इसने मारने से पहले रिकॉर्ड की। दक्ष, सच बता, उस दिन सुबह क्या हुआ था? तो मैं जॉगिंग के लिए जा रहा हूं। तुम्हें चलना है कि नहीं? ओ हेलो, ओ हेलो, तेरे से बात कर रहा हूं।
जॉगिंग चलना है? मुझे डिवोर्स चाहिए। पेपर्स पे साइन करो और जाओ। यार तू फिर स्टार्ट हो गई। रब दी सो यार, एक तू ही है जो मुझसे इतनी नफरत करती है। बाहर जाके देख दुनिया कितनी मोहब्बत करती है मुझसे। क्योंकि दुनिया नहीं जानती है कि तुम कैसे हो, मैं जानती हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहती हूँ। और तुम ना मुझसे बात ना ही करो तो ही अच्छा है। अब मैं ना तुम्हारी लप्पो झप्पो में आने वाली नहीं हूँ। अच्छे से जान गई हूँ तुम्हें और तुम्हारे प्यार को मैं। बस बहुत हो गया, इतना बोल दिया ना, काफी है, सुन लिया मैंने। इससे ज्यादा बोलेगी अच्छा नहीं होगा तेरे लिए, सोच ले। क्या कर लोगे? क्या कर लोगे? मार दोगे मुझे? मार दोगे? आज मार ही दो। लो आज मार दो। मारो मुझे, मारो। मेरे सिरे दिमाग खराब कर रही है। और कोई काम नहीं है? नहीं जाना है मत जा, रह इधर ही। ले जाओ इसे। दक्ष को भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धारा 304 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। आंकड़ों के अनुसार हमारे देश में 1998 से सन 2008 के बीच दहेज हत्या के मामलों में 14.4% की बढ़ोतरी हुई। हमारे समाज के लिए ये आंकड़े बेहद शर्मनाक हैं। एक पिता, एक परिवार की जिम्मेदारी बेटी को घर से विदा करने के बाद खत्म नहीं हो जाती, बल्कि और बढ़ जाती है, क्योंकि तब आपकी बेटी आपकी आंखों के सामने नहीं होती। और अगर बेटी कभी मायके आकर ससुराल में पेश आ रही दिक्कतों का जिक्र करे तो उसकी बातों को गंभीरता से ले। ये आपका फर्ज बनता है कि उसकी दिक्कतों को जितना जल्द हो सके हल करने का हर संभव प्रयास करें, जो कि अगर रोहिणी के पिता ने किया होता तो यकीनन वो बेवक्त मौत की शिकार न बनती। उंगलियों से बनता है हाथ और हाथ से बनती है मुट्ठी। यही होती है परिभाषा परिवार की। इसलिए एकजुट रहिए। बेटियों को घर से विदा करने के बाद पराया मत समझिए। घर से विदा कीजिए, दिल से नहीं। इसी उम्मीद के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। कल फिर मुलाकात होगी जुर्म से जंग की एक और अनोखी कहानी के साथ। देखते रहें सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक। तो सावधान